अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद का ज्ञान है ना, और इसी में हम लोग इस मंत्र यजुर्वेद के 31वें मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये 40वां अध्याय है, उसका 31वां मंत्र। मंत्र अध्याय 31 और 19वां मंत्र है ना। क्या लिखें, फिर से पढ़ना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, इस मंत्र को पढ़ लेते हैं। 32वें अध्याय 32 के 11वें मंत्र का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से। परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशि दिशश्च उपस्थ्याय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सविशेष। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 11। स्वयंभू ब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता, इसी को सदगुरुदेव पदच्छेद करके अन्वय करके समझाए। अभी हम लोग आगे उससे पढ़ेंगे, इसको याद दिलाने के लिए मंत्र को पढ़ दिए थे और श्लोक का अर्थ भी हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से उसको पढ़ के आगे पढ़ेंगे, है ना। श्लोकार्थ: सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके या अतिक्रमण करके और सब लोकों को तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि सब भूतों को पार करके उस आदि सत्य, परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने से अपने में प्रवेश करें या अपने में लौट आवें, इसका मंत्र का अर्थ। और इसी पर बहुत बातें कल हो गई, आगे पढ़ते हैं। इस मंत्र के भीतर परित्य, जिसका अर्थ अतिक्रमण करके या पार करके, बड़ा महत्व रखता है। इस मंत्र के अर्थ पर विचार करने पर मन मुग्ध हो जाता है। इसमें योग और ब्रह्म ज्ञान दोनों है। देखो, यह मंत्र कह रहा है कि उस परमात्मा को, आत्मा को या उस ब्रह्म साक्षात स्वरूप को प्राप्त करने के लिए या उसके निकट पहुंचने के लिए सब दिशाओं को पार करके, सब लोकों को पार करके और पंचभूतों को पार करके अपने से अपने में प्रवेश करके उसमें स्थित हो जाए। वही योग और ब्रह्म ज्ञान का रहस्य है। यही योग और ब्रह्म ज्ञान का रहस्य। अब बताइए, इस मंत्र के भीतर परित्य लिखा है गुरुदेव, जिसका अतिक्रमण करने की बात हो रही है, और बहुत सुंदर समझा दिए कि उस ब्रह्म के निकट होने के लिए या उस आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सब दिशाओं प्रदिशाओं और जितने भूतों का, सबका माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि भूतों को पार करके आदि सत्य, परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने से अपने में प्रवेश करना होगा या अपने आप में लौट आना होगा। इसी को योग कहते हैं वास्तव में, है ना। तो आगे फिर लिखे हैं गुरुदेव, अब सोचना यह है कि इन दिशाओं को पार करके मनुष्य कहाँ जाएगा और दिशाओं को पार कैसे करेगा। सदगुरुदेव कह रहे हैं अब सोचना यह है कि इन दिशाओं को पार करके मनुष्य कहाँ जाएगा और दिशाओं को पार कैसे करेगा। क्वेश्चन विराम दिए हैं। पूर्व को आगे की ओर पार करने लगे तो पूर्व से पूर्व बढ़ता ही जाएगा और संसार गोल होने के कारण कहीं अंत नहीं होगा। एक समस्या है कि नहीं है, है ना।
दिशाओं को पार करने के लिए आप चले पूर्व की ओर, तो पूर्व तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। संसार तो गोल है, फिर इसका अंत नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। पूर्व की तरह पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तथा उसके चारों कोनों और ऊपर तथा नीचे जाने पर भी यही दशा होगी। हाँ, सबकी एक ही दशा है, बता रहे हैं। नीचे से नीचे चलता जाएगा पर नीचे को पार नहीं कर सकेगा। ऊपर की ओर बढ़ने पर यह ऊपर से ऊपर बढ़ता ही जाएगा। ऊपर की ओर ऊपर का अंत नहीं होगा। दिशाओं का अंत परिधि की ओर नहीं, बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर है, केंद्र की ओर है, दिशाओं को बतलाने वाले की ओर है, अथवा दिशाओं को जानने वाले की ओर है, अपने आप की ओर है और अपने निज की ओर है। दिशाओं का अंत बाहर की ओर होता ही नहीं, तो बाहर की ओर जाकर उसे कोई पार कैसे करेगा। संसार चक्र का अंत संसार की ओर नहीं है, अपने निज की ओर है। परिधि का अंत केंद्र की ओर मिलेगा, परिधि की ओर नहीं। संसार चक्र का अंत संसार की ओर नहीं है, आत्मा की ओर है। और वह आत्मा और वह परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है, जहाँ अपना आप है या अपना निज है। इस सच्चे ईश्वर के पास पहुंचकर ईश्वर को जानने का यही मार्ग है, यही रास्ता है। बाहर संसार और परमात्मा जो तुम्हारा निज है वह तुम्हारे भीतर है। जब तक बाहर भटकते हो तब तक उसे बाहर पाने के लिए मन या शरीर को दौड़ाते रहोगे। अंत काल तक भटकते रहोगे, जब तक कि सब दिशाओं से या चारों ओर से मुड़कर या सब दिशाओं को पार कर भीतर नहीं आओगे। बाहर में वह नहीं मिलेगा। यही इस मंत्र का तात्पर्य है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इस मंत्र को लोग पता नहीं पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, अगर पढ़ते थे तो समझते नहीं थे, है ना। इन दिशाओं को पार करने की बात हुई है। अगर कोई चला तो पूर्व की ओर चलता 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 अंत में वहीं पहुंचा तो पृथ्वी गोल है। ऊपर की ओर चला तो अनेक तारे नक्षत्र सबको गिनने लगे, समुद्र की गहराई को नापने लगे और विज्ञान की उन्नति हुई बहुत, है ना। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से माने कोसों दूर चले गए। इतने दूर चले गए कि जड़ से उत्पन्न हुए हैं कहने लगे अपने आप को, है ना। कह रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सद्गुरुदेव ये बता रहे हैं कि सब दिशाओं का अतिक्रमण करके, दिशाओं प्रदिशाओं सभी को पार करके, और भूत जितने हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि भूतों को पार करके ही आपको जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे कह रहे हैं, अपने में अपने से प्रवेश करना पड़ेगा, बाहर से भीतर की ओर लौटना पड़ेगा। बाहर जब जाओगे तो दिशाएं अंत नहीं होंगी, है ना, कहीं भी अंत नहीं होगा और बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन दिशाएं कहाँ अंत होती हैं, जहाँ आप खड़े हैं। इससे पहले भी बहुत सारी बातें बतलाए हैं सद्गुरुदेव, है ना। और इतना सुंदर समझाए, बाप रे बाप। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जब तक कि सब दिशाओं से या चारों ओर से मुड़कर या सब दिशाओं को पार कर भीतर नहीं आओगे, बाहर में वह नहीं मिलेगा। यही इस मंत्र का तात्पर्य है। आगे पढ़ते हैं। सब लोकों को पार करते हुए कहाँ जाओगे? पृथ्वी और आकाश आदि भूतों को पार करके कहाँ जाओगे? पंचभूतों को पार करने के लिए आकाश को भी पार करना होगा, जो दसों दिशाओं की ओर अनंत रूप से अनंत और असीम दूरी पर तक फैला हुआ है, जिसका बाहर कहीं अंत ही नहीं है। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सब लोकों को पार करते हुए कहाँ जाओगे? गुरुदेव लिख रहे हैं पृथ्वी और आकाश आदि भूतों को पार करके कहाँ जाओगे? पंचभूतों को पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आकाश को भी पार करना होगा, जो दसों दिशाओं की ओर अनंत रूप से अनंत और असीम दूरी तक फैला हुआ है।
जिसका बाहर कहीं अंत ही नहीं है। आकाश का छोर किधर है? अंतहीन आकाश का अंत बाहर किसी और नहीं लगेगा। आकाश का अंत अंतहीन आकाश का भी अंत है, पर बाहर नहीं, भीतर है ना। धन्य गुरुदेव। आकाश तो विस्तृत है, अनंत है, सचमुच में उसका कहीं अंत नहीं, लेकिन तो भी वह उसका भी अंत है, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। ना सुंदर समझाते हैं सदगुरुदेव और बतला रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। भीतर उस बिंदु पर है जो बिंदु ना लंबा है, ना चौड़ा है, और ना मोटा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। वह इतना सूक्ष्म है कि वहां पहुंचकर आकाश का भी अंत हो जाएगा। वह लंबा चौड़ा कुछ नहीं, वह तो इतना सूक्ष्म है कि उसमें आकाश के भी रहने की जगह नहीं है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु के पास आने पर सारे संसार का अंत हो जाएगा। वहां पहुंचने पर सारा संसार लुप्त हो जाएगा। वहां आने पर यदि कोई बचा रहेगा तो तुम्हारा अपना आप, जिसके लिए आकाश या अवकाश नहीं चाहिए, जहाँ लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अंत हो जाता है, बस इसी स्थान पर, इसी पर परम पद पर, इसी केंद्र पर पहुंचना इस मंत्र का उद्देश्य है। यही मंत्र का सिद्धांत है, यह वैदिक मुनियों का लक्ष्य है, और यही इस मंत्र का सच्चा अर्थ है। पर मजहबी लोगों ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऐसा अनर्थ किया है कि उसकी कहीं उपमा नहीं। और विशेषकर स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए अनर्थ किया है। तो क्या अनर्थ किए हैं वो तो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी के लिए वो अनर्थ वाली बात अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको जान गए कि इस मंत्र का अर्थ है सब दिशाओं प्रदिशाओं और लोकों को और सब भूतों को पार करके, है ना। तो गुरुदेव कितना सुंदर समझाया। आकाश तो अनंत विशाल विस्तृत आकाश का अंत नहीं, अंतहीन आकाश है, लेकिन इन सब का भी अंत है। कहाँ पर है? तो गुरुदेव कह रहे हैं बाहर नहीं, भीतर, है ना। भीतर उस बिंदु पर आ जाओ जहाँ उस बिंदु का ना तो कोई चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना लंबाई है, ना ऊंचाई है, ना नीचाई है, कुछ नहीं है। वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म उस बिंदु पर आ जाओ, है ना, है ना। बाप रे, आप जब ध्यान मगन होने लगेंगे, है ना, आगे चक्र पर स्थित होने लगेंगे जब, तब उस बिंदु पर आ जाएंगे आप। और वहाँ पर सब अंत हो जाता है। जब वहाँ पर अंत हो जाता है, जहाँ कोई अवकाश ही नहीं, एकदम जगह ही नहीं वहाँ कोई चीज़ का, वहाँ क्या रहेगा? सिर्फ अपना आप। सिर्फ आप ही रहेंगे। सूक्ष्माति सूक्ष्म केंद्र बिंदु के पास आने पर सारे संसार का अंत हो जाएगा। वहाँ पहुँचने पर सारा संसार लुप्त हो जाएगा। वहाँ आने पर यदि कोई बचा रहेगा तो तुम्हारा अपना आप, जिसके लिए आकाश या अवकाश नहीं चाहिए, जहाँ लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अंत हो जाता है, बस इसी स्थान पर, इसी परम पद पर, इसी केंद्र पर पहुँचना इस मंत्र का उद्देश्य है। यही मंत्र का सिद्धांत है, यह वैदिक मुनियों का लक्ष्य है, और यही इस मंत्र का सच्चा अर्थ है ना। खूब विचार कर लीजिए। तो फिर आगे कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।